We will discuss the types of budget and budget deficit. First of all, we are discussing the types of budget. There are three types of budget: balanced budget, surplus budget, and deficit budget. Let's discuss what is balanced budget. As the budget is record of estimated receipt and estimated expenditure of during a 1 year of the government, so balanced budget to be balanced when estimated receipt equals to estimated expenditure of the government of the 1 year. Second one is the surplus budget. When the budget is surplus, when estimated receipt of the government is more than estimated expenditure of the government. And when it is deficit budget, when estimated receipts are less than estimated expenditure, or we can say when estimated expenditures are more than estimated receipt. Is it clear, students? For developing countries, most of all there is deficit budget, and the developed countries there are surplus budget. Now we will discuss the types of this budget deficit. Types of budgetary deficit. There are three types: revenue deficit, fiscal deficit, and primary deficit. Let's discuss what is revenue deficit. It refers to the excess of revenue expenditure over revenue receipt. As we have studied earlier, revenue expenditure and revenue receipt. In formula, we can write revenue expenditure minus revenue receipt. Now, what is the implication of revenue deficit? मतलब अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है, क्या ये शो कर रहा है? हाई रेवेन्यू डेफिसिट गिव्स अ वार्निंग टू द गवर्नमेंट, ईदर रिड्यूस देयर एक्सपेंडिचर, या तो अपने एक्सपेंडिचर को कम करो, और इंक्रीज रेवेन्यू रिसीव्ड, और या अपनी रेवेन्यू रिसीव्ड्स को इंक्रीज करिए. मतलब ये शो कर रहा है कि आवर गवर्नमेंट इज इनएबल टू कवर देयर डे टू डे एक्सपेंडिचर. वो अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर को भी पूरा करने में सक्षम नहीं है, एबल नहीं है. नेक्स्ट, फिस्कल डेफिसिट. व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ total expenditure revenue plus capital over total receipt net of borrowing, मतलब excluding borrowing. total expenditure मतलब revenue plus capital expenditure, दोनों expenditure हम plus कर लें, माइनस हम कर दें total receipt जो कि दोनों होंगी revenue plus capital. बट आपने पढ़ा कैपिटल के थ्री सोर्सेज थे: बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट एंड अदर सेविंग्स. तो उसमें से अगर हम बोरोइंग को हटा दें तो ये, तो बोरोइंग टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग. और वी कैन से रेवेन्यू डेफिसिट शोज द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को कितना बोरो करना पड़ेगा. Now, what is the implication of fiscal deficit? Higher fiscal deficit implies higher borrowings, because fiscal deficit किसको represent कर रहा है? borrowing को. तो जितना ज़्यादा fiscal deficit होगा तो मेरे बच्चों उतना ही ज़्यादा गवर्नमेंट बोरो कर रही है. जब बोरोइंग ज़्यादा हो रही है तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन भी बढ़ता ही जाएगा, जिससे इकोनॉमी में क्या आ जाएगा? इन्फ्लेशनरी प्रेशर. नेक्स्ट, डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट. इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ फिस्कल डेफिसिट ओवर इंटरेस्ट पेमेंट. और अभी मैंने बताया फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल होता है? बोरोइंग के. तो बोरोइंग में से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दें तो वो क्या शो कर रहा है कि हमें प्रेजेंट जो हमारे एक्सपेंडिचर है उसके लिए कितना बोरो करना पड़ रहा है. सो फॉर्मूला के फॉर्म में प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. नाउ व्हाट इज द इम्प्लीकेशन? इफ प्राइमरी डेफिसिट इज जीरो, अगर जीरो प्राइमरी डेफिसिट है, इसका मतलब क्या है? बोरोइंग इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट पेमेंट. बोरोइंग इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर है, यानी कि गवर्नमेंट को जो बोरो करना पड़ रहा है वो जस्ट केवल किसके लिए करना पड़ रहा है? इंटरेस्ट पेमेंट के लिए.
अदरवाइज करंट ईयर के जो गवर्नमेंट के रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर है वो दोनों इक्वल है। नाउ इट्स क्लियर। चलिए भाई, डेफिसिट तो हो गया, अब इस डेफिसिट को करेक्ट कैसे करें या फाइनेंस कैसे करें इस डेफिसिट को। तो गवर्नमेंट के पास क्या क्या वेज हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट कैन इंक्रीज रेवेन्यू, गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू या तो इंक्रीज करे। गवर्नमेंट शुड डिक्रीज अपने एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज करे। डेफिसिट फाइनेंसिंग, 1 मार्क क्वेश्चन आता है बच्चों सीबीएसई बोर्ड के अंदर। व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग? प्रिंटिंग न्यू करेंसी, क्या करती है आरबीआई? नई करेंसी, प्रिंटिंग न्यू करेंसी, करेंसी न्यू इशू करती है और वो किसको दे देती है एज ए लोन? गवर्नमेंट को। दैट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। नेचुरली पैसा कहाँ आएगा? नई करेंसी तो इशू कर दी, मनी सप्लाई कहाँ आएगी? इकोनॉमी में। मनी सप्लाई इकोनॉमी में आती है जिससे कि इकोनॉमी में क्या आ जाएगा? एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और जिससे इकोनॉमी में क्या आएगा? इन्फ्लेशन। दैट्स वाई फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर। नेक्स्ट, डिसइन्वेस्टमेंट, अपनी असेट सेल करे गवर्नमेंट अगर फुलफिल करना है, या फिर बोरो। तो ये वेज थे जिससे गवर्नमेंट जो है डेफिसिट को फाइनेंस कर सकती है। बच्चों स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है एक तो, फॉर एग्जांपल डिफाइन फिस्कल डेफिसिट, एक्सप्लेन इट्स इम्प्लीकेशन, या डिफाइन रेवेन्यू डेफिसिट, एक्सप्लेन इट्स इम्प्लीकेशन, या फिर आता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकता है? देखिए बेटा, कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। 3 मार्क क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? रेवेन्यू डेफिसिट। अभी हमने रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट। अब देखिए गिवन क्वेश्चन के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है, दैट इज 80। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट में कौन कौन सी आती है? टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू हमारे पास कितने हैं? 47। नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारे पास कितने हैं? 10। तो यानी कि हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी बन गई? 57। तो अगर हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कितना हो गया? 80 माइनस 57, एज यू कैन सी इन द सॉल्यूशन। 80 माइनस 47 माइनस 10, that is 80 minus 57, that is 23 अरब। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट व्हेन द बोरोइंग। सबसे पहले हमें क्या सर्च करेंगे क्वेश्चन के अंदर? अगर बोरोइंग गिवन है तो हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, हम डायरेक्ट बोरोइंग हमारी क्या हो जाएगी? फिस्कल डेफिसिट। इफ देयर इज नॉट गिवन द बोरोइंग देन यू प्लीज पुट द फॉर्मूला टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग। बट यहाँ बोरोइंग हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है 32, तो हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना हो गया? 32। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट अगर हम माइनस कर दें तो वो क्या आ जाएगा? हमारा प्राइमरी डेफिसिट। अब देखिए हमारा फिस्कल डेफिसिट हो गया 32, इंटरेस्ट पेमेंट हमारे पास कितनी है? 20, तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट कितना हो गया? 12, एज यू कैन सी इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। फिस्कल डेफिसिट, बोरोइंग 32। बेटा ये रुपीज़ और ये अरब जो आपके क्वेश्चन के अंदर यूनिट गिवन है इसे लगाना नहीं भूलना, अदरवाइज आपके बोर्ड में 1 नंबर कट जाएगा ये यूनिट यूज़ ना करने पर। प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट 32 माइनस 20 रुपीज़ 12 अरब। I think it's clear. Now your government budget chapter is finished. For the further chapters, stay tuned. But please like, share and subscribe my channel. Thank you students.